माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। क्या होते हैं एल्डिहाइड्स और क्या होते हैं कीटोन्स, और साथ ही कुछ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर, क्या है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स? एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ contains कार्बोनाइल ग्रुप। दोनों में कार्बोनाइल रेडिकल प्रेजेंट होता है, इसीलिए एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, दोनों में ही कार्बोनिल रेडिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कौन से कंपाउंड एल्डिहाइड होंगे, कौन से कीटोन होंगे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। माय डियर, यह है कार्बोनाइल रेडिकल, जिसमें कार्बन की दो वैलेंसीज ऑक्सीजन द्वारा सैचुरेट होते हैं और दो वैलेंसीज की फ्री होती हैं। इसे कहते हैं हम कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल रेडिकल। ठीक है, यदि कार्बोनाइल रेडिकल की एक वैलेंसी परमानेंट हाइड्रोजन द्वारा सैचुरेट हो जाए तो एक संयोजी क्रियात्मक समूह बनता है सिंगल बॉन्ड CHO। इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। और दूसरी वैलेंसी इसकी या तो हाइड्रोजन द्वारा सैचुरेट हो या फिर किसी एल्काइल ग्रुप द्वारा सैचुरेट हो, तो ये कंपाउंड्स होते हैं एल्डिहाइड। कौन से कंपाउंड एल्डिहाइड होंगे? जब कार्बोनिल रेडिकल की एक वैलेंसी परमानेंटली हाइड्रोजन से सैचुरेट हो जाए, संतृप्त हो जाए, और दूसरी वैलेंसी या तो हाइड्रोजन या फिर किसी एल्काइल ग्रुप से सैचुरेट हो, तो इस प्रकार के कंपाउंड्स होंगे एल्डिहाइड। ठीक है, अब यदि कार्बोनाइल रेडिकल की दोनों वैलेंसी दो एल्किल ग्रुप से सैचुरेट हों, ये दोनों एल्काइल ग्रुप समान हो या भिन्न हो, दोनों R हो सकते हैं या दोनों R और R' हो सकते हैं। तो यदि कार्बोनिल रेडिकल की दोनों वैलेंसीज दो समान या डिफरेंट एल्काइल ग्रुप द्वारा सैचुरेट होती हैं, संतृप्त होती हैं, तो इस प्रकार के कंपाउंड्स को हम कहते हैं कीटोन। ठीक है, यदि दोनों एल्काइल ग्रुप R एक जैसे हैं, समान हैं, तो इस प्रकार के जो कीटोन होंगे उन्हें हम सिंपल कीटोन यानी सरल कीटोन या सिमेट्रिकल कीटोन हम उनको कहते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं एसीटोन CH3COCH3। यहाँ दोनों एल्काइल ग्रुप एक जैसे हैं, CH3 दोनों CH3 हैं। ठीक है, डाई मेथिल कीटोन जिसे सामान्यतः आप एसीटोन कहते हो और IUPAC में से क्या कहेंगे, प्रोपेनॉन। ठीक है, तो ये क्या होगा, एसीटोन एक सिंपल कीटोन होगा जो सिमेट्रिकल कीटोन होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिएगा ये दोनों एल्काइल ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट हैं, दोनों एल्काइल ग्रुप क्या हैं, डिफर है एक दूसरे से, तो इस प्रकार के कीटोन को हम कहते हैं मिक्स्ड कीटोन या अनसिमेट्रिकल कीटोन, असममित कीटोन भी हम इसे कहेंगे। यहां पे हम देखें कि एक एल्काइल ग्रुप CH3 है, दूसरा एल्काइल ग्रुप C2H5 है, यानी CH3CO C2H5। क्या है ये? एथाइल मेथाइल कीटोन। ठीक है, या फिर इसका IUPAC नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। ठीक, तो ये कैसा कीटोन है? मिक्स्ड कीटोन है, क्योंकि यहाँ पे R और R' दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं, एक CH3 है, एक C2H5, एक मेथाइल है और दूसरा एथाइल है। तो ये एथिल मेथिल कीटोन कैसा कीटोन है? मिक्स्ड कीटोन है, इसे हम अनसिमेट्रिकल कीटोन कहेंगे। ठीक है, अब एल्डिहाइड का एग्जांपल्स हम देखें, यदि दोनों वैलेंसी एक तो परमानेंट हाइड्रोजन से सैचुरेट है, यहाँ पे हम देखें, दूसरी केवल अगर हाइड्रोजन से सैचुरेट हो जाए तो ये सिंपलेस्ट एल्डिहाइड बनता है, जिसे आप कहते हो फॉर्मेल्डिहाइड।
इसे आप क्या कहते हो, फॉर्मेल्डिहाइड, और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाए इसका, मेथेनल। ठीक है। अब अगर कोई एल्काइल ग्रुप आ जाए R, तो CH3CHO, यानी एक वैलेंसी तो परमानेंट हाइड्रोजन से सैचुरेट है, दूसरी एल्काइल ग्रुप से सैचुरेट है, ये है मिथाइल ग्रुप। कंपाउंड क्या हो गया, CH3CHO। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, एथेनॉल हो जाएगा। तो इस तरह से एल्डिहाइड वो होंगे जिनमें कार्बन रेडिकल की एक वैलेंसी परमानेंट हाइड्रोजन से सैचुरेट हो और दूसरी वैलेंसी या तो हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप से सैचुरेट हो, तो कंपाउंड एल्डिहाइड होंगे, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। और अगर कार्बोनाइल रेडिकल की दोनों वैलेंसी जो है समान या डिफर एल्काइल ग्रुप से सैचुरेट हो, तो ये कंपाउंड कीटोन होंगे। दोनों एल्काइल ग्रुप समान है तो सिमेट्रिकल कीटोन होगा, जैसे एसीटोन। और अगर दोनों एल्काइल ग्रुप डिफर हैं तो अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा, मिक्स्ड कीटोन होगा। उदाहरण आप दे सकते हैं एथिल मेथिल कीटोन। ठीक है, क्लियर होगी बात कि एल्डिहाइड्स क्या हैं और कीटोन क्या हैं। ठीक, अब बात करेंगे some important general method of preparation of aldehyde and ketones। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के कुछ सामान्य मेथड पर हम चर्चा करेंगे। माय डियर, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही अल्कोहलों के ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड होते हैं, अल्कोहलों के ऑक्सीकृत यौगिक होते हैं और बहुत ही सरलता से, आसानी के साथ अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट मेथड है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, यदि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप कराते हैं तो ये एल्डिहाइड देते हैं। क्या देते हैं, एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड देगा और जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये ऑक्सीडेशन पर कीटोन देगा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल में हमने एग्जांपल लिया है मिथाइल अल्कोहल का, एसिडिक डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीडेशन हमने कराया तो क्या बना, HCHO, बाय प्रोडक्ट H2O बनता है। तो मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया किसमें, फॉर्मेल्डिहाइड में। ठीक है, यही प्रोसेस फॉर्मेल्डिहाइड लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं यदि, CH3CH2OH, ये भी एक प्राइमरी अल्कोहल है। इसका भी हम एसिडिक डाइक्रोमेट से अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। H2O बाय प्रोडक्ट बनता ही है यहाँ पे। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप कराते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं। मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर एसिटल्डिहाइड बनेगा। लेकिन यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएं, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा होगा, जिसमें हाइड्रोक्सिल 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। 2 डिग्री कार्बन कौन सा होता है, जो 2 कार्बन से अटैच हो, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। CHOH इस कार्बन से हाइड्रोक्सिल जुड़ा है और यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक CH3 है, एक CH3 है, तो 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री कार्बन है ये। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, तो जब सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं एसिडिक डाइक्रोमेट द्वारा ही, तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। कौन सा कीटोन बनेगा, CH3COCH3, सिंपलेस्ट कीटोन है ये, सरलतम कीटोन है, जिसे आप कहते हो एसीटोन यानी कि प्रोपेनॉन। ठीक है, H2O बाय प्रोडक्ट बनता ही है। इसके अतिरिक्त एक दूसरा मेथड है जिसके द्वारा आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बना सकते हैं। वो मेथड है बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा अल्कोहल से हाइड्रोजन का क्या करना है, एलिमिनेशन। ठीक है, ये प्रोसेस हमने आपको बताया भी है जब हमने अल्कोहल की प्रॉपर्टी बताई थी, तब भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। फिर से बताते हैं, प्राइमरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजनेशन,
प्राइमरी अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण पर एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल में जैसे मान लीजिए मेथाइल अल्कोहल ले लें CH3OH, तो प्राइमरी अल्कोहल वेपर्स को आप रेड हॉट नियर अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, रेड हॉट कॉपर पर, Cu पर या फिर Ag सिल्वर पर जब आप पास करते हैं तो डिहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन होती है और अल्कोहल से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, और क्या बनते हैं? एल्डिहाइड्स बनेंगे यदि ये अल्कोहल प्राइमरी है तो। ठीक है, तो CH3OH वेपर्स को अगर आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर पर पास करते हैं तो डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाता है और HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है ये। ठीक है, इससे आगे अगर आप एथिल अल्कोहल लेते हैं और एथिल अल्कोहल वेपर्स को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर पर पास करते हैं तो एथिल अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन पर एसिटाल्डिहाइड बनता है, CH3CHO का फॉर्मेशन होता है और H2 एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब अगर सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम ले लें, जैसे कि आइसोप्रोपल अल्कोहल का एग्जांपल हमने यहां लिया और यहां पर भी हम आइसोप्रोपल अल्कोहल वेपर्स को रेड हॉट कॉपर पर नियर अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इस पर हम पास करते हैं तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाता है और CH3COCH3 कीटोन का फॉर्मेशन होता है और सिंपलेस्ट कीटोन यहां पर बनेगा जिसका नाम है एसीटोन। ठीक है, जैसे जैसे अगर आपको बड़ा एल्डिहाइड बनाना है तो बड़ा अल्कोहल ले लीजिएगा, ठीक, बड़ा कीटोन बनाना है तो बड़ा आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लीजिएगा। ठीक है, तो बाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड बाई डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, ये दो बहुत ही साधारण और इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, काफी आते हैं एग्जामिनेशन में, जरूर याद करिएगा। थर्ड प्रोसेस है बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के जो हायर मेंबर्स होते हैं वो जो है फैट के जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, इसलिए जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैं इन्हें हम फैटी एसिड भी कहते हैं। तो वसा अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा, ठीक है, सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के ड्राई डिस्टिलेशन यानी कि शुष्क आसवन द्वारा सीधे उसको आप क्या करें, डिस्टिलेशन कर दें, उसका ड्राई डिस्टिलेशन कर दें तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड्स बनते हैं, कीटोन बनते हैं। किसके डिस्टिलेशन पर क्या बनेगा? आइए इस पर हम चर्चा करें। ऑन ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, यदि कैल्शियम फॉर्मेट का आप ड्राई डिस्टिलेशन करते हो HCOO टोटल का होल ट्वाइस Ca, क्या होता है? कैल्शियम फॉर्मेट। इसे डायरेक्ट हीट कर दें तो क्या बनता है? HCHO और CaCO3 बाई प्रोडक्ट बनता है, यानी कैल्शियम फॉर्मेट का अगर आप ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ठीक है, यदि हम कैल्शियम फॉर्मेट के साथ कैल्शियम एसीटेट भी ले लें, यानी ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट विद कैल्शियम एसीटेट, तो एसिटल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। तो उस कंडीशन में जो एल्डिहाइड बनेगा वो एसिटल्डिहाइड बनेगा, HCOO टोटल का होल ट्वाइस Ca, ये तो हो गया कैल्शियम फॉर्मेट, प्लस CH3COO टोटल का होल ट्वाइस Ca, ये हो गया कैल्शियम एसीटेट। तो कैल्शियम फॉर्मेट में कैल्शियम एसीटेट मिलाकर इसका क्या करेंगे? ड्राई डिस्टिलेशन यानी कि शुष्क आसवन करेंगे, शुष्क ही उसको हम हीट करेंगे। ठीक है, तो कौन सा एल्डिहाइड बनेगा? 2CH3CHO। CH3CHO कौन सा एल्डिहाइड है? एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट मैंने आपको बताया है कि कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बनता ही है। ठीक है, अगर हम केवल कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करें तो ऑन ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट एसीटोन इज फॉर्म्ड। तो कैल्शियम एसीटेट की शुष्क आसवन पर सीधे सीधे एसीटोन का फॉर्मेशन होता है और यही प्रोसेस एसीटोन लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है।
ठीक है, यानी लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन होगा तो आप क्या करेंगे, बाय डाइडिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। ठीक, CH3COO टोटल का होल ट्वाइस Ca, ये हो गया कैल्शियम एसीटेट। इसका हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, शुष्क आसवन करेंगे, तो बाय प्रोडक्ट मैंने बताया क्या बनता है, CaCO3, और साथ में बनेगा एक इंपॉर्टेंट कीटोन जिसे आप एसीटोन कहते हो, CH3CO CH3 एसीटोन यानी कि प्रोपेन। ठीक है, तो इस प्रकार से बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, वसा अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करके भी हम एल्डिहाइड्स और कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बाय रोजन-मुंड रिडक्शन, रोजन-मुंड अपचयन द्वारा। देखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है, काफी आता है एग्जामिनेशन में, इसे भी जरूर याद करें आप। सारे प्रोसेस हालांकि मैंने इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं। क्या है रोजन-मुंड रिडक्शन? एसिड क्लोराइड्स, अम्ल क्लोराइड्स का आर रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड्स, अम्ल क्लोराइड अपचयित हो जाते हैं एल्डिहाइड्स में, कब? व्हेन देयर सॉल्यूशन इन जाइलिन, एसिड क्लोराइड का जाइलिन में सॉल्यूशन बनाकर इज अलाउड टू रिएक्ट विद H2, किसके साथ? हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराएं पीडी पैलेडियम पर आधारित BaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। सीधे सीधे शब्दों में क्या कहें, अम्ल क्लोराइड का पैलेडियम पर आधारित BaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करने पर एल्डिहाइड्स बनते हैं। इस रिएक्शन को हम रोजन-मुंड रिडक्शन यानी कि रोजन-मुंड अपचयन कहते हैं। ठीक है, RCOCl कोई भी एसिड क्लोराइड है, रिडक्शन कराना है किसके द्वारा? H2। कैटलिस्ट क्या यूज हो रहा है यहाँ पे? PD-BaSO4 बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम। ठीक है, तो ये एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है, जाइलिन में इसका सॉल्यूशन बनाया गया है। RCOCl का हाइड्रोजन द्वारा रिडक्शन किस में हो गया? RCHO यानी एल्डिहाइड में, बाय प्रोडक्ट HCl बनेगा यहाँ पर। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड reduced by hydrogen in the presence of PD-BaSO4 catalyst। ठीक, कौन सा एल्डिहाइड बनता है? CH3CHO, acetaldehyde is formed and HCl a byproduct is also formed। HCl एक byproduct बनेगा और एसिटिल क्लोराइड का हाइड्रोजन द्वारा एसिटाल्डिहाइड में अपचयन यानी कि रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो रोजन-मुंड रिडक्शन द्वारा हम केवल एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर रोजन-मुंड रिडक्शन से कीटोन का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ओके, थैंक यू।